मैं अनिल चौधरी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं यशपाल मलिक जी, उन्होंने समर्थन पत्र अब से 4 दिन पहले आंदोलनकारियों को सौंप दिया था मेरे मार्फत। और आज क्योंकि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति को आरक्षण की लड़ाई लड़ते बहुत एक लंबा समय हो चुका है और उन्होंने बहुत लंबा अनुभव उनको है, तो आज क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बैकवर्ड क्लास की, दलितों की, पिछड़े लोगों की मांग उठा रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, तो आज सारा समुदाय हमारा इनके साथ है। और जो कल मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है जिसमें 20 लाख लोग पहुंचे हैं वहाँ, कम से कम उन 20 लाख लोगों का समर्थन भी आज़ाद समाज पार्टी को ही प्राप्त है। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जितने दिन आंदोलन चला, चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे आंदोलन के बीच बने रहे, उन्होंने अधिकार की बात की और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए चुनाव को। अब देखिए, आपके पिछले 9 माह से किसान, देश का किसान जिसको अन्नदाता कहती है सरकार, देश के बॉर्डर पर पड़ा है। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो उनको हटा दीजिए वहाँ से, और यदि आपको लगता है कि सही कर रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करता है। क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि जितना लंबा खींचो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने वाला आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका खामियाजा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में पड़ेगा और आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग उखाड़ के फेंक देंगे। शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 69 या 80 दिन लगभग शायद हो गए होंगे। जिस तरह से उन पर लाठी चार्ज हुई है और जो जिस तरह से सरकार ढीठ बनी हुई है, क्या लग रहा है आज के जनसैलाब से सरकार कुछ नरम हो पाएगी? ये सरकार बहरी, गूंगी, क्या कहना चाहिए, सब कुछ हो सकती है। इसको ये दिखाई नहीं देता कि इनके अधिकार क्या हैं, इनके मौलिक अधिकार जनता के क्या हैं। यदि जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इनके आंदोलनकारियों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, तो माननीय योगी जी ने कहा था कि 7 दिन के अंदर हम आपको नियुक्ति दे देंगे। 70 दिन हो चुके थे उस समय जब इन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें बहनों के हाथ, कई बहनों के हाथ भी टूट गए हैं। ये क्या देश का लोकतंत्र आप जानते हो जिंदा बचा है? मैं अगर अपनी बात कहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ अपनी बात कहता हूँ, मुझे जो है जेल भेजने की तैयारी सरकार करती है, और इसके बाद मेरे घर वाले अगर उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं तो अगले दिन मेरे घर के बाहर जीसी मशीन लगाने का काम भी सरकार करती है। तो ये क्या देश का लोकतंत्र नजर आता है कहीं? इन्होंने तो देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। लगातार ये जो लोग अपनी जायज मांग उठाते हैं उनको बल प्रयोग करके उसको दबाने का काम करते हैं। लेकिन किसी ने कहा ना कि जब ज़्यादा दबाया जाता है तो प्रकृति उसको अपने आप ऊपर उठा देती है। मैं आपको ये बताऊं कि राष्ट्रीय महासचिव होने के बाद भी मैं आज़ाद समाज पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष पीलीभीत के पद को भी सृजित कर रहा हूँ। सर, अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम अनिल चौधरी है। अनिल चौधरी जी, तो ये अनिल चौधरी जी थे पीलीभीत से। उनका कहना है कि जो है आंदोलन के साथ साथ 2022 के लिए भी उनका समर्थन जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। और